हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल DK मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया है और इससे पहले लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे, चाहे डेफिनेशन हो, एग्जांपल्स हो, प्रॉपर्टीज, थ्योरम वगैरह सभी, है ना। इस लेक्चर में हम नॉर्मलाइजर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और साथ साथ कॉन्जुगेट एलिमेंट पर भी बात करेंगे। याद रखिए, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए नॉर्मल सब ग्रुप हमने पढ़ा, उसके बाद हम सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट, फिर आने वाले लेक्चर्स में हम, है ना, जो कॉन्जुगेट रिलेशन से बेस्ड क्लास इक्वेशन है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज़ को लाइन बाय लाइन आप देखते जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मलाइजर एंड सेंट्रलाइजर, याद रखें, नॉर्मलाइजर या फिर सेंट्रलाइजर कोई भी कह सकते हैं आप। तो क्या चीज होता है, किसी भी एलिमेंट की नॉर्मलाइजर का मीनिंग होता है लेट G बी अ ग्रुप एंड लेट A बिलोंग्स टू G, देन अ सबसेट N ऑफ A डिनोटेड बाय N ऑफ A ऑफ G is said to be normalizer of A if it is defined as या defined by N of A equals to X belongs to G such that X equal to AX। क्या बताया गया, ये बताया गया कि एक ग्रुप है और ग्रुप से आपने एक एलिमेंट टैग किया, ठीक है। एलिमेंट है A, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए आपको पसंद नहीं तो आप कोई दूसरे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि ग्रुप जी है, जी भी कोई भी ग्रुप हो सकता है, नॉन अवेलेबल कोई भी हो सकता है। आपने ग्रुप लिया, ग्रुप से एक एलिमेंट टैग किया, उस एलिमेंट, है ना, के थ्रू आपने एक सेट, है ना, जो इस तरह से आपको डिनोट करना है, इस सेट को आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट ए का नॉर्मलाइजर या फिर सेंट्रलाइजर बोलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो इस तरह से डिफाइन हो। डिफाइन कैसा हुआ है, जी के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जी के उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो इस ए के साथ कॉम्यूटेटिव होल्ड करता है। सही है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, मतलब कि ग्रुप के उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना जो पर्टिकुलरली इस ए के साथ कॉम्यूटेटिव होल्ड करता है, और यही होता है नॉर्मलाइजर, ठीक है। एग्जाम्पल दूं उससे पहले एक नोट है जो थ्योरम भी आप कह सकते हैं। नॉर्मलाइजर इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, मतलब जो नॉर्मलाइजर होता है, आपने ग्रुप लिया, ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट आपने टैग किया, उस एलिमेंट का आपने नॉर्मलाइजर लिया। नॉर्मलाइजर का मतलब आप जानते हैं, इस फॉर्म में डिफाइन होगा। खास बात होता है कि नॉर्मलाइजर जो है इनका सब ग्रुप होता है, और सब ग्रुप का मतलब आप जानते हो कि वे खुद अपने आप में एक ग्रुप होगा इसी के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, सब ग्रुप दिखाने का तरीका या तो 1 स्टेप टेस्ट या तो 2 स्टेप टेस्ट, कोई भी से देख सकते हैं। देखिए, है ना, इसको आप आसानी से देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे, है ना, आपको पता होना चाहिए फाई नॉट इक्वल टू एच इज कंटेंट इन जी। पहले तो एच जो भी लिए हो ग्रुप का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। तो हमें पता है नॉर्मलाइजर हमेशा नॉन एम्प्टी होगा ही, कम से कम आइडेंटिटी तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली आप जानते हो, ठीक। अब देन एच इज सबग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, है ना। क्या कंडीशन, मैं सेकंड स्टेप अगर टेस्ट लूँ, है ना, सेकंड स्टेप बोलता हूँ, सॉरी, 2 स्टेप टेस्ट लूँ तो उसमें 2 स्टेप में बता देता है कि सब ग्रुप है। 2 स्टेप में कैसे, तो ऐसे, ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, ये भी ध्यान रखिए। दूसरा, ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में लिखा हूँ ये ना लिख के डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा, बट ये इसमें समझ आता है। यानी कोई भी 2 एलिमेंट यहाँ से आप टैग करते हो तो उनका जो ऑपरेशन है, मैं मल्टीप्लिकेशन लिया, यूजुअल ऑपरेशन, तो ए भी फिर से एच में जाना चाहिए, और ये हर एक के लिए है, इसलिए फॉर एवरी लिख दिया, डन। इसी तरह से जो भी आप एच से एलिमेंट देंगे उसका इन्वर्स भी इसमें जाएगा, मतलब ये हर एक के लिए, इसलिए फॉर एवरी लिख दिया, डन। तो इस तरह से 2 स्टेप में बता देता है। तो चलो 2 स्टेप को फॉलो करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजर है ऑब्वियसली, तो ये इस तरह से डिफाइन होगा जो मैंने डिफाइन किया था, x बिलोंग्स टू जी, x इक्वल टू एक्स। जी इज अ सब ग्रुप, जी इज अ ग्रुप, तो ग्रुप है तो उनकी जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हमें एडवांटेज तो लेना है। तो कैसे, देखिए, एन ऑफ ए के, है ना, एन ऑफ ए इनका सबसेट है। पहली चीज़ ये तो हमें समझना है, क्योंकि एन ऑफ ए के अंदर कम से कम आइडेंटिटी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ ई रखते हैं तो ई ए इक्वल टू ए, ये होता ही है, सही है ना। तो नॉन एम्प्टी है, ठीक है।
अब यहाँ से मैं आर्बिट्रेरी टैग कर लूँ। याद रखिए, आप फॉर एवरी जब बोलते हो तो आर्बिट्रेरी का कॉन्सेप्ट होता है। तो फॉर एवरी ए बी ना लेकर के मैं थोड़ा एक्स वाई देता हूँ ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ऑफ ए, ठीक है, बी आर्बिट्रेरी, ठीक है। अब एक्स वाई को आपने एन ऑफ ए में माना है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर एलिमेंट माना है। अब मतलब ये दोनों के दोनों एन ऑफ ए में है, मतलब कि निश्चित तौर पे ये जो है ए के साथ कॉम्यूटेटिव होल्ड कर रहा होगा, एज वेल एज वाई भी ए के साथ कॉम्यूटेटिव होल्ड कर रहा होगा। इसका मतलब हुआ देन एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, साथ ही साथ वाई इक्वल टू ए वाई। कन्फर्म ना? तो इतना क्लियर। अब देखिए एक्स एन ऑफ ए में है ना, एक्स बिलोंग्स टू एन ऑफ ए, और एन ऑफ ए जी का सबसेट है। इसका मतलब एक्स एन जो है जी में बिलोंग करेगा, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू जी। सिमिलरली वाई को भी आप समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी करके। इतना तो कन्फर्म ना, दोनों एन ऑफ ए में है, और ऑब्वियस सी बात है एन ऑफ ए जी का सबसेट है तो दोनों एलिमेंट जी में हुआ। अब जी के अंदर है तो जी जो है आपका ग्रुप है, और ग्रुप है मतलब कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर से एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, सही है। और साथ ही साथ ए बिलोंग्स टू जी तो है ही, है ना। ए जो है, जो भी यहाँ एलिमेंट ए ले रहे हो तो जी का ही होता है भाई, जी के ही एलिमेंट से आप नॉर्मलाइजर तैयार करते हो, ठीक है ना। अब एक्स वाई भी जी में है, ए भी जी में, अगेन अप्लाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी वी गेट एक्स वाई इंटू ए बिलोंग्स टू जी, है ना। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के तहत हम ले रहे हैं, यही स्टेप कन्फर्म, एक्स वाई इंटू ए बिलोंग्स टू जी, है ना। ये भी कन्फर्म हो गया, ये इसमें है तो दोनों का जो ऑपरेट करेंगे दोनों को फिर से ग्रुप में जाएगा क्लोजर से। अब देखिए एक्स वाई इंटू ए बिलोंग्स टू जी है, आप इसको ऐसे भी तो ले सकते हो, एसोसिएटिविटी, ग्रुप है ना भाई, ग्रुप है मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा, तो एक्स वाई ए या एक्स वाई। अब वाई क्या है, ए वाई, ठीक, इसका मतलब एक्स ए वाई बिलोंग्स टू जी, ये भी कन्फर्म। अब यहाँ पर एक्स ए वाई दैट इज ए, है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स ए वाई, फिर से आपने क्या लगाया, एसोसिएटिविटी। अब ये जो एक्स ए है वो क्या है, ए एक्स है, तो ए एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब ए एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, कन्फर्म। मुद्दा इस बात का था, ये भी इसमें है, ये भी इसमें, और याद रखें इसी को आप करते जा रहे हो, इसी को आपने पूरा ऑपरेट करके निकला, मतलब आप गौर करें, ये है ना, इसी के जगह पे ये है, यही ये है, याद रखिए, इम्प्लाई ना लिख करके एक्चुअली ऐसा लिखना था, यही स्टेप ही तो यही है, यही स्टेप भी यही है ना, कन्फर्म। ये पूरा एग्जैक्टली इक्वल है भाई, है ना, इक्वल लेते हुए चलना था। अब देखिए, है ना, मुद्दा इस बात का था कि एक्स वाई को इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई, इस स्टेप को देख करके आप समझना चाहिए कि ये कौन से कॉन्सेप्ट को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ऑफ ए की नहीं, ठीक है ना, ए के साथ कॉम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है, यानी कि ये हुआ कि ये जो एक्स वाई है एन ऑफ में बिलोंग करेगा, ठीक, ये हो गया फर्स्ट। यहाँ से आपने दो एलिमेंट दिया, दोनों का जो क्लोजर है एन ऑफ में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के मुताबिक ये है, सेकंड स्टेप क्या होता है ना, नाउ अब हमें क्या दिखाना है, एक्स है तो एक्स इनवर्स भी एन ऑफ ए में होना चाहिए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एन ऑफ ए है, इसका मतलब हुआ एक्स ए इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसके साथ कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, ऑन बोथ साइड ऑपरेट कर दिया मैंने इस टाइप से, क्लियर, एक्स इनवर्स को लेफ्ट से और एक्स इनवर्स को राइट से, ठीक है ना, चाहे तो अलग अलग दो बार आप लिख सकते हो, देख सकते हैं एक्स इनवर्स को लेफ्ट से और एक बार एक्स इनवर्स को राइट से ऑपरेट किया गया। अब देखिए, है ना, बाई कौन से प्रॉपर्टी से, है ना, एसोसिएटिविटी, वो हमेशा होल्ड होता ही है ना, अगर कोई सबसेट है किसी ग्रुप का तो निश्चित तौर पे एसोसिएटिव होगा ही, है ना। अब देखिए ये हो गया और ये हो गया, और ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो एलिमेंट्स है आखिर ग्रुप के हैं ना भाई, तो उसमें तो होल्ड हो गई। अब ये आइडेंटिटी एक्स इनवर्स ए, आइडेंटिटी क्या मिला, एक्स इनवर्स ए, यानी एक्स इनवर्स ए इक्वल टू एक्स इनवर्स, क्या इंप्लाई किया, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन ऑफ ए, एक के साथ कॉम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है ना, क्लियर हुआ। तो दोनों स्टेप से आपको ये तो समझ आ गया कि अगर x बिलोंग्स टू एन ऑफ ए है तो इंप्लाई करता है एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन ऑफ ए, ठीक, कन्फर्म। शॉर्ट में लिख देता हूँ फॉर एवरी के लिए, इसी तरह से फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ऑफ ए इंप्लाई किया एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ऑफ ए। तो ये दोनों स्टेप से आपको समझ गए होंगे कि एन ऑफ ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, दैट मीन्स नॉर्मलाइजर इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप,
तो इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट पॉइंट G इक्वल्स टू K4, दैट इज क्लेन फॉर ग्रुप EABAB, A स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, B स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये तो आपको पता ही है ना, ये होता है। और साथ ही साथ AB BA के इक्वल है, और AB स्क्वायर भी होता है A स्क्वायर B स्क्वायर, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ये है ना। इनकी विशेषता क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके सब सेल्फ इन्वर्स होते हैं, ठीक है। मुद्दा इस बात का है कि इनके आपका जो नॉर्मलाइजर है वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये जो है आपका ग्रुप है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, इनकी ऑर्डर 4 है। तो सबसे पहले ई के रिस्पेक्ट में, आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो एन ऑफ ई है ना, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या टैग किया, ई टैग किया ना, ई बिलोंग्स टू जी टैग किया, याद रखिए। और इनके करस्पॉन्डिंग एन ऑफ ई क्या होगा, डेफिनेशन हमेशा फॉलो करना है। डेफिनेशन है एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स डॉट ई इक्वल टू ई डॉट, या सिंपल एक्स ई इक्वल टू ई एक्स। और आपको पता होना चाहिए, अब एक्स के जब कुछ भी रखो, एक बार ई रखो, एक बार ए रखो, एक बार बी रखो, एक बार ए भी रखो, क्या दिक्कत है। जैसे आपने ए रखा, ए इक्वल टू ई है ना, ए इक्वल टू ए हमेशा होल्ड होगा। तो ग्रुप के कोई भी एलिमेंट आप टेक कर लो, ज्यों का त्यों आने वाला है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट ए बिलोंग्स टू जी, एन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स है ना, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स है ना। एक्स बिलोंग्स टू जी, तो ग्रुप के जो भी एलिमेंट है जो इनको होल्ड कर रहा होगा उन्हीं का कलेक्शन आपको लेना है। तो आपने लिया पहले ई, तो होगा ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी जब इनके साथ ऑपरेट होगा तो इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप ए लेते हो तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी होल्ड होगा। अगर बी ए लेते हो तो बी ए इक्वल टू बी ए भी होल्ड होगा, क्योंकि जी जो है आप जो भी आपने ग्रुप लिया वो अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप है मतलब कॉम्पिटिटिव होल्ड होगा। डन। इसी तरह से आप ए बी लीजिए है ना, तो ए बी ए इक्वल टू ए बी, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ऐसा होगा, ठीक। ये आपका पूरा मैं सॉल्व करके हम देख सकते हैं, ये ए बी है ना, ई बी, तो ये होगा ए स्क्वायर भी, ये भी होगा ई बी, दैट इज़ बी इक्वल टू बी, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी होगा, इक्वल आ रहा है ना। अब मैं फैक्ट बताता हूँ। आप सोचे होंगे आइडेंटिटी था, ये सब डायरेक्टली आया, कोई दिक्कत नहीं था, वो तो होगा ही था, लेकिन ए तो नहीं था ना भाई आइडेंटिटी, उसके बावजूद ये एग्जैक्टली K4 के इक्वल आ रहा है। एक और देख लेते हैं, फिर भी और समझ आ जाएगा। फिर मैंने लिया B बिलोंग्स टू G, ठीक है। एन ऑफ बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, हमेशा डेफिनेशन फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ से फिर देखिए ई आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा। अगर मैं एन ऑफ ए बी लूँ है ना, इस एग्जाम्पल को लेने के पीछे रीज़न था, बताऊंगा मैं है ना, आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे। इसमें भी ई ए बी आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया था वो था अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप जब भी लेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा, और कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा मतलब हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डेंट जब नॉर्मलाइजर निकालेंगे तो डेफिनेशन से उन सारे एलिमेंट को कलेक्ट करना है जिसके लिए वो कॉम्यूटेटिव होल्ड करता है। तो जो भी एलिमेंट लोगे है ना जो इसके साथ होल्ड करे, तो भाई ग्रुप आपका अबेलियन है तो हर एक एलिमेंट इसी के साथ कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा, है ना। जो भी एलिमेंट लोगे है ना, जो भी आपने एलिमेंट लिया है, अगर ग्रुप अबेलियन है तो हर एक एलिमेंट इनके साथ कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा, ठीक। इसी तरह से इन सब का भी आपने देख लिया। तो जब भी ग्रुप अबेलियन होता है उस सिचुएशन में किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर सीधा सीधा ग्रुप के इक्वल होता है। ये पहला रिजल्ट मिला, ठीक है। मैं डेफिनेशन में डायरेक्ट लिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं नोट करके दिखूंगा उसको। दूसरी खास बात, जी चाहे कोई भी ग्रुप हो, अबेलियन हो चाहे नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन का भी मैं एग्जांपल दूंगा अभी, तो चाहे कोई भी ग्रुप हो, अबेलियन हो चाहे नॉन अबेलियन हो, वॉटेवर, खास बात ये होता है कि उनके करस्पॉन्ड है ना उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उनकी जो नॉर्मलाइजर होती है वो हमेशा ग्रुप के इक्वल होता ही है, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ ग्रुप के हर एक एलिमेंट, चाहे ग्रुप अबेलियन हो या ना हो, ग्रुप के हर एक एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ कम्युनिटी होल्ड करता ही है। इस वजह से आइडेंटिटी की नॉर्मलाइजर ग्रुप ही होता है, जी ही होता है। तो दो नोट आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। तो नोट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इफ जी इज अबेलियन ग्रुप देन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी एन ऑफ ए इक्वल्स टू जी, ठीक है। अगर ग्रुप अबेलियन ग्रुप है तो जी के अंदर यानी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के करस्पॉन्डेंट नॉर्मलाइजर निकालते जाइए, वो जी के ही इक्वल होगा। तो जो एग्जांपल अभी दिया गया था क्लेन फॉर, वो हो गया। जितने भी आप ग्रुप ऑफ इंटीजर्स आप जानते हैं वो तो अबेलियन होता ही है। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स ऑफ मॉडुलो की बात कर रहा हूँ।
और आप जो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होता है, ऐसे जितने भी अबेलियन ग्रुप आप जानते हैं सबका एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए आप खुद, उस समय एन ऑफ ए इक्वल टू जी ही आएगा, वो भी फॉर इच ए बिलोंग्स टू जी के लिए। नेक्स्ट नोट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी ग्रुप जी एन ऑफ इक्वल्स टू जी वेयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। कोई भी ग्रुप हो, चाहे अबेलियन हो चाहे नॉन अबेलियन हो, कोई भी ग्रुप हो, है ना, उसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्युनिटी होल्ड करती है। इसका मतलब नॉर्मलाइजर ओ बी इक्वल्स टू हमेशा जी के इक्वल होगा, कंफर्म। अब ये तो अबेलियन का एग्जाम्पल दिया था, कॉन्सेप्ट भी उसी से रिलेटेड है, ये इन जनरल है, ठीक है। लेकिन नॉन अबेलियन के अंदर जो ई के अलावा जो अनदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी नॉर्मलाइजर कैसी होती है, उनकी हम क्यूरियोसिटी है, कैसे हम उसको देखें। तो मैं एक एग्जाम्पल उस पर ले रहा हूँ। S3 इक्वल्स टू I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, है ना, ऑब्वियसली इज नॉन अबेलियन ग्रुप, है ना। S3 क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप या फिर परम्यूटेशन ग्रुप विद 3 सिंबल्स, ठीक है ना। और इसकी कार्डिनलिटी भी आपको पता है, अगर SN है तो कार्डिनलिटी होती है फैक्टोरियल n, कार्डिनलिटी या ऑर्डर, है ना। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और हमें ये भी पता होना चाहिए नॉन अबेलियन होता है, ठीक है, नॉन अबेलियन होता है। अब इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी नॉर्मलाइजर कैसे होंगी, केयरफुल्ली ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। टेकिंग, सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी, आई होता है आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज ज्यों का त्यों। इस आई का मतलब क्या होता है, इस आई का मतलब 1 2 3, यही तो है, इसको और एक्सप्लेनेशन करना है तो ये है 1 2 3, है ना, 1 2 3, 1 का 1 2 का 2 3 का 3, इमेज जा रहा होता है, सेल्फ इमेज होता है, उसको आप ऐसे लिखते हो 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, यही होता है आइडेंटिटी, डन ना, ठीक। और आइडेंटिटी के बारे में जस्ट हम देख चुके हैं, कोई भी ग्रुप आइडेंटिटी अगर है तो उस आइडेंटिटी के जो नॉर्मलाइजर होती है, आइडेंटिटी की विशेषता है, सभी के साथ कम्युनिटी होल्ड करेगा, तो एन ऑफ आई सीधा सीधा S3 डायरेक्ट लिख दिया गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उन पर आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसके अलावा जो लिया वो है 1 2, है ना। अब इस 1 2 के नॉर्मलाइजर, यहाँ एक और ब्रैकेट चाहो तो लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो साइकिल होता है, पता ही है। अगर सिमेट्रिक ग्रुप के वीडियो लेक्चर आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए 1 2 S3 में है 1 2 का नॉर्मलाइजर, डेफिनेशन क्या है, ग्रुप के उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो इस एलिमेंट के साथ, है ना, ग्रुप के इस एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होल्ड करता है, दैट इज x 1 2 इक्वल्स टू 1 2 x, ठीक है। अब ये तो कन्फर्म है, ये स्टेप में जो जो फैक्ट लागू हो रहा हो, जो जो मतलब होल्ड करो उन्हीं को लेना है। आइडेंटिटी तो होता ही है, सही है, आइडेंटिटी तो हमेशा होल्ड करेगा ही। आइडेंटिटी के अलावा अगर 1 2 को लें तो क्या होता है, 1 2 लिया मैंने, देखते हैं इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने x के जगह पे आइडेंटिटी जब लिया तब तो होता ही है, तो आप जानते ही हो। एक बार मैं 1 2 लिया 1 2, तो भाई 1 2 1 2 1 2 तो डायरेक्ट इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वही है मेन चैलेंजिंग, है ना। इसके अलावा 1 3, तो 1 3 1 2 1 2 1 3, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर इक्वल है तब इसके अंदर 1 3 आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, दोनों तरफ हल करके देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ या फिर आप समझने के व्यू से 1 2 3, है ना, इसको भी 1 2 3 कर लीजिए, है ना। राइट को भी सेम वही 1 2 3 1 2 3 आप कर सकते हैं। 1 का इमेज 3 पे, 3 का इमेज 1 पे, 2 नहीं दिया मतलब 2 का इमेज 2 होगा। 1 का इमेज 2 का इमेज 1, 3 नहीं दिया मतलब 3 का इमेज 3 होगा। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 1 का 3, 3 का 1, 2 का 2, ये तो आप जानते ही, ठीक है। अब इसको अगर ऑपरेट करके लिखें तो 1 का 3 पे जा रहा है ना, 3 का 3 पे जा रहा है तो 1 का 3 पे जाएगा, ठीक है। 1 का 3 पे, 3 का 3 पे, 1 का 3 पे, 2 का 2 पे, 2 का 1 पे तो 2 का 1 पे, 1 का 3, है ना, और 3 का 1, 1 का 2 तो 3 का 2, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और आई होप अगर उस वीडियो को आपने देखा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। इनका इमेज ये है और इनका इमेज ये है, तो इनका इमेज ये होगा, दैट इज़, है ना, 1 का इमेज हो जाएगा 2, 2 का इमेज 1, 1 का इमेज है 3 तो 2 का इमेज होगा 3, 3 का इमेज 3, 3 का इमेज 1 तो 1 का इमेज, है ना, 3 का 3 है, 3 का 1 है तो 3 का क्या हुआ 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल। इसका मतलब कि इसमें 1 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये जैसे इसको फैलाए फिर इतना देखे,
शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट में आपको देखना है, एग्जाम में इतना थोड़ा ना करते रहेंगे भाई, वहाँ कैसे आपको देखना है। आप डायरेक्ट देखो, 1 का इमेज 3 है ना, और इसमें कुछ नहीं दिया मतलब 3 का इमेज 3 है, तो 1 का इमेज 3 हुआ। ठीक, इसी तरह से 3 का इमेज, इसके बाद 2 नहीं दिया मतलब 2 का इमेज 2 है, और 2 का इमेज यहाँ पर 1 है तो 2 का इमेज 1। अब यहाँ पर 3 का इमेज 1 है और 1 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 2। आई होप क्लियर हो रहा है। आप वीडियो को स्लो करके देखिए बट क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट, क्लियर जरूरी है, और डाउट होता है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। इधर 1 का 2, इधर 2 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 1 का 3 तो 2 का 3, 3 नहीं दिया मतलब 3 का 3, 3 का 1, 3 का 1 कन्फर्म। एक्चुअल में इस टाइप से, जैसे कि इनका इमेज इनका, इनका इमेज ये, तो इनका इमेज ये फैक्ट है, इनका इमेज इस पर पड़ रहा है, इनका इमेज इस पर पड़ रहा है, तो इनका इमेज इस पर पड़ेगा। ये लॉजिकली हम देखते हैं, तो इक्वल नहीं है ना, दैट्स इट। अब 1 3 के बाद 2 3 देख लीजिए, 2 3 अप्लाई किया मैंने, 2 3 दिया है ना। अब वही शॉर्ट में करते हैं, तो देखिए क्या होगा, इसको तो ऐसे ही लिखना चाहिए ताकि समझ आए, है ना। देखते हैं 1 2 3, 2 का इमेज देखो 1 नहीं दिया मतलब 1 का इमेज 1 हुआ, इधर 1 का इमेज 2 है तो 1 का इमेज 2, ठीक है ना। 1 का इमेज 1 और इधर है 1 का इमेज 2, तो 1 का इमेज 2 इस टाइप से होता है ना। आई होप समझ आ रहा होगा, है ना। 1 का 1 है, 1 का 2 तो 1 का 2, 2 का 3 और यहाँ पर 3 का 3, तो फिर 2 का 3, 3 का 2, 2 का 1, 3 का 1, 1 2 है ना, 2 3 1 3, बस हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सामने 2 यहाँ 3 इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसका मतलब इसमें 1 3 भी नहीं आएगा। 1 2 3 1 3 2 है ना, तो मैं यही कहूँगी उसको देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो भी नहीं आने वाले हैं। चाहे तो आप एक को सैम्पल, एक को 1 2 3 को लेकर के देख लीजिए। 1 2 3 को जब लेकर आप देखेंगे 1 2 3, ओके, इधर है 1 2 3, इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो श्योर है। तो देखिए 1 2 3, इधर है 1 2 3, 1 का 2, 2 का 1 और ये हो गया 1 का 1, 2 का 3 है ना, और इधर 3 का 3 तो 2 का 3, 3 का 1, 1 का 2 ये हो गया। इधर देखिए 1 का 2 और 2 का 1 है ना, सॉरी 1 का 2, 2 का 3 तो 1 का 3 इक्वल है क्या, नहीं। सो और देखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइए, यही बस आने वाला है। अब आप इनको खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, है ना। जब खुद से आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, और अभी जो बताया गया कॉन्सेप्ट वहाँ से भी समझ आ रहा होगा, वहाँ से भी आप जब देखेंगे तो आपको पता चले आइडेंटिटी तो होगा, और आप 1 3 रखिए, 1 3 रखिए तो होल्ड होगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रखेंगे तो अभी जैसे देख रहे थे ना, इक्वल नहीं था ना, इक्वल नहीं हो, क्योंकि कम्यूटेटिव होल्ड नहीं होता, दैट इज़ प्रॉब्लम एक्चुअली ना। एन ऑफ है ना, उसके बाद है 2 3, इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा। इसी तरह से आप जब एन ऑफ 1 2 3 करेंगे तो इसमें, है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, आप करके देखिए, ये दोनों तो आएगा, श्योर है, ये बात तो अब समझ आ रहा है। जिसकी भी नॉर्मलाइजर देखना है, आइडेंटिटी आएगा और जो भी है, हाँ, जो भी यहाँ पर होगा वो आएगा। उसके अलावा आ रहा है कि नहीं वो देखना रहता है। तो 1 3 2 को मैं बता देता हूँ, है ना, ये क्यों शामिल हो रहा है। शामिल होने का मतलब निश्चित तौर पे, है ना, ये जो है इनके साथ कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा होगा, 1 2 3 1 3 2 और 1 3 2, है ना, 1 2 3, यहाँ मैं इधर बना रहा हूँ, है ना। देखिए एक्चुअली क्या है, 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 2 3, ये कम्यूटेटिव होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3, 1 का 2, 2 का 1 तो 1 का 1, 2 का 3, 3 का 1, 3 का 2 तो ये हो गया, 3 का 1 और 3 का, यहाँ पर क्या होगा, 3 का 1, 1 का 3 3, इधर 1 3 3 1 3 2 है ना, और 2 1, सॉरी है ना, ये 3 होगा ना भाई, 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2, जैसे भी करो फास्ट करना है और अच्छे से करना है। तो देखिए इक्वल हुआ ना, ठीक। तो इस तरह से आप भी, ऑब्वियस सी बात है, दोनों जब कम्यूटेटिव होल्ड करता है तो जब एन ऑफ, जब आप 1 3 2 निकालेंगे तो इसके अंदर भी आई, है ना, 1 3 2 और 1 2 3 तो इक्वल हो गई होगा, ठीक। तो इस तरह से नॉर्मलाइजर आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में S3 है ना, 1 3 के लिए ये है, 2 3 के लिए ये है, और एक और बताया था 1 2 के लिए, तो वही होगा।
और इस तरह से इनके लिए ये है। और ख़ास बात है n ऑफ 1 2 3 n ऑफ 1 3 2 दोनों इक्वल है, ये भी खास बात है। तो आई होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए क्लियर हुआ होगा। डाईहेड्रल ग्रुप का एग्जांपल लीजिए आप और उनको जरूर आप क्लियर कीजिएगा, है ना, D है ना 3 का, D4 का, और देखिएगा कि उसमें नॉर्मलाइजर क्या क्या है। सॉल्व करने तो आता है, कंपोजिट करने तो आता ही है, ठीक है। और अगर नहीं देखे हैं डी डाईहेड्रल का ग्रुप का वीडियो तो जरूर आप देख लीजिए, फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फिर आप जो बताएगा उस एग्जाम्पल को मतलब उसके थ्रू आप बनाइए। नॉर्मलाइजर क्या क्या निकल के सामने आता है जरूर चेक कीजिए, और अगर डाउट निकल के सामने आता है आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट रिलेशन देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।